तो मैं रामजन्म राजभर फिर आप सभी को ले आए हैं अम्बेडकर के सबसे चर्चित और हार्ड सीट कटेहरी विधानसभा पे। जैसा आप सभी को पता है, सपा से यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं शोभा वर्मा है, और जो बसपा से हैं अमित वर्मा है, और बीजेपी से धर्मराज निषाद जी हैं। हम यहाँ के वोटरों से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ग्राम सभा लोकापुर में किस तरीके से माहौल है, किस पार्टी का दबदबा यहाँ पे ज़्यादा है। हमारे साथ है करण राजभर जी, इनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ का क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी यहाँ सबसे मजबूती से लड़ रही है। करण जी आपके जहाँ तक हमारे हिसाब से तो जो वोट का परसेंटेज है वो शायद पिछले सत्र के हिसाब से वोटिंग काफ़ी कम हुई है, लेकिन जहाँ तक ये मेरा मानना है, जो मेरा अनुमान है कि यहाँ 50-50 रहेगा, फिर सपा वर्सेस भाजपा। जैसा हम देख रहे हैं करण जी कि यहाँ पे माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका आए दिन 2 महीने में लगभग 8 दौरे हो चुके हैं। क्या इस दौरे से यहाँ के वोटरों में कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव जिसके ऊपर पड़ना होगा वो पड़ेगा, लेकिन मायने ये भी रखता है कि एक उपचुनाव में यहाँ माननीय मंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उनका यहाँ 8 बार आना वो किस चीज़ का सूचकांक हो सकता है। इस तरीके से यूपी के उपचुनाव में 9 सीटें हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी 9 सीटों पर किस तरीके से लड़ेगी? एक चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें काफ़ी हद तक बीजेपी खेल रही। क्या ये उपचुनाव में बीजेपी सपा को टक्कर दे पाएगी कि नहीं? देखिए, दोनों आमने सामने हैं। कहीं पर बीजेपी जो है सपा को टक्कर देगी, मात देगी, और कहीं पर सपा जो है वो बीजेपी को मात देगी अपने इस विधानसभा में। बाकी औरों को तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों आमने सामने हैं, और कहा किसी को कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि वोटर जितने हैं वे सब साइलेंट हैं। सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लालजी वर्मा यहाँ से पूर्व विधायक थे, उसके बाद फिर उन्होंने जो है सांसदीय का चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गए। उन्हीं के परिवार से उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी लड़ रही हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि वोटरों में काफ़ी नाराज़गी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नाराज़गी किस बात की है कि उनके घर में 2-2 लोग हो गए मंत्रिमंडल में, मतलब एक होने जा रहा है, हो नहीं गए, एक तो ऑलरेडी हुए हैं। तो अब ये अपनी अपनी थिंकिंग है कि कौन क्या सोचता है, इसके बारे में हमारी जो व्यक्तिगत राय है हम उसको शेयर नहीं कर सकते, बतरते फिर अपनी सबकी मानसिकता अलग अलग है, क्या सोचते हैं क्या नहीं वो बात अलग है। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा जो जोर होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। बस हमारा ये एक मेन टारगेट है, बाकी कुछ नहीं, बाकी हमको कुछ और चाहिए भी नहीं। जैसा माना जा रहा था कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक थे लालजी वर्मा, यहाँ से पूर्व में भी वो विधायक 2 बार रह चुके हैं। क्या यहाँ पे विकास की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है कि लालजी वर्मा विधायक होते हुए यहाँ की जो उनकी योजनाएं थी, जो विकास के उन्होंने कार्य किए, उससे क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है? देखिए, नेता तो आजकल सिर्फ एक नेता है, और नेता मैं सही उसको मानता हूँ कि जिसके एक फ़ोन पर किसी गरीब असहाय व्यक्ति का एक फ़ोन पर कहीं पर उसका काम होता है, खाने में हो, चाहे पैसे हो, चाहे कहीं भी हो, अगर उसका एक फ़ोन पर उसका काम हो जाता है तो उनका वो कहा जाता है। बाकी नेतागिरी की बातें अलग हैं, कौन विकास किया, कौन विकास नहीं किया। अब अगर हम इसको देखें बीजेपी को लेकर कि सन 2014 से लेकर अभी तक ये देश के प्रति क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है, इसको शायद आप वेल एजुकेटेड हैं, इसको आप समझ सकते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। धन्यवाद करण जी। हम यहाँ के कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या माहौल है। बीजेपी, आप क्या मानते हैं ग्राम सभा लोकापुर के इस हार्ड सीट कटेहरी विधानसभा 277 में कौन सी पार्टी ज़्यादातर मजबूती से आपको दिखाई दे लड़ते हुए? हमको तो मजबूती से बीजेपी ही दिखाई दे रही है। बीजेपी पूरी ताकत यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो है प्रशासनिक, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो गए, नेकपाल हो गए, जेएनएम एएनएम हो गए, यहाँ तक आशा बहु डीएमओ को भी यह कहा जा रहा है कि सत्ता शासन के हनक में आके यहाँ का चुनाव हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? चलिए ठीक है। यहाँ के लोगों में एक अलग सी उत्साह दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कटेहरी विधानसभा का ये जो 277वां सीट है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पूरी मजबूती से अपनी दावेदारी कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ विनोद के साथ मैं रामजन्म राजभर। आज तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं रामजन्म राजभर आज पहुँचा हूँ मैं अम्बेडकर नगर के सबसे लोकप्रिय और चर्चित लोकसभा क्षेत्र कटेहरी में। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पे बसपा के जो कैंडिडेट है शोभावती वर्मा, और बसपा के जो कैंडिडेट है अमित वर्मा, और भाजपा से धर्मराज निषाद जी को उतारा गया है मैदान पे। काफ़ी
टक्कर की यहाँ पे जो है कांटे का मुकाबला है। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, विधानसभा कटेरी के हम ग्राम सभा लोकापुर में आप पहुँचे हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पर कौन से पार्टी का कार्यकर्ता है जिसे पूर्ण बहुमत से लोग यहाँ जिताकर और लखनऊ के गति को पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं ग्राम सभा लोकापुर के पूर्व प्रधान श्री राम प्रकाश पांडे जी, इनसे हम जानना चाहेंगे। पांडे जी, क्या ग्राम सभा लोकापुर का क्या स्थिति है इस समय? यहाँ बीजेपी बढ़िया वोट से जीतेगी। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों में एक अलग जुनून चल रहा है। हमारे साथ हमारे बच्चूलाल भैया जी हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे क्या स्थिति है यहाँ पे? अच्छी स्थिति है भाजपा के। यहाँ से भाजपा जीतेगी? हाँ, जीतेगी। तो यहाँ के लोगों में एक रुझान अलग से है कि जो है यहाँ का भाजपा काफ़ी अच्छे दावेदारी ठोक रही है। यहाँ जो धर्मराज निषाद जी हैं, लग रहा है कि कटेरी विधानसभा से यहाँ से फतेह करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी का यहाँ पे आगमन लमसम 7 से 8 बार हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और कहीं की जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद।